कुछ भी नहीं हूँ। हाबिया, हाबिया बेटा। जी मामू। ये लो बेटा, ये रख दो। मामू को चाहिए तो नहीं आपको? नहीं बेटे, बस अच्छा। अरे आ गए आप? हाँ मैं आ गया। ये रमशा कहाँ है और शहजाद कहाँ गया? शहजाद तो आके फिर किसी काम से निकल गया है। रमशा को पार्लर लेके गई है इरम। और सुने, ये इरम ने दिया है रमशा की शादी का तोहफा। तोहफा? ये इतने ढेर सारे पैसे? तोहफा? जी, दरअसल वो कह रही थी कि मैं कुछ तोहफा लेना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद रमशा को पसंद नहीं आएगा तो फजूल हो जाएगा, तो ये पैसे रख लें, शादी पे काम आएंगे। तुमने उसे क्यों लिए? उसे वापस कर दो। क्या कर रही हो तुम? बेटी है हमारी वो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतना इसरार कर रही थी, मैं मना नहीं कर सकी। बात सुने, इन पैसों से हमारा सब काम हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ने उसे फरिश्ता बना के हमारे लिए भेजा है। सरवर साहब। कौन आया? हाविया, बेटा देखो कौन है दरवाजे पे। मैं देखता हूँ। हाविया, कहाँ चली गई तुम? सरवर साहब। अरे अस्सलाम वालेकुम। कमाल साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बस यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा मुलाकात करते चलूं आपसे। आइए आइए, तशरीफ आइए आइए। सर आपकी रिपोर्ट्स। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा पूछता चलूँ कि सारी तैयारियां तो मुकम्मल है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ मुकम्मल है। अगर कुछ कमी है तो आप मुझे खिदमत का मौका दीजिए। अरे अपना घर है और अब तो हम रिश्तेदार भी हैं, बेटी है मेरी वो। जी हाँ बिल्कुल, आपकी मोहब्बत है कमाल साहब, आप बड़े आदमी हैं। अच्छा, वो मैंने एक छोटा सा काम आपसे कहा था, उसका क्या हुआ? वो बड़ा मुश्किल हो गया है कमाल साहब, हमारी हैसियत नहीं है, क्या करें। साहब ये तो बहुत छोटी सी बात है, लोग तो अपनी बेटियों के लिए क्या कुछ करते हैं। ये तो एक छोटी सी गाड़ी की बात है, भला गाड़ी की औकात क्या है? यहाँ जिसके पास है उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए नहीं का लफ्ज़ मैं सुनना नहीं चाहता। आपका इतना बड़ा घर है, आप खुद हैं, बेटे का स्टोर है, ये बात मुझे कुछ पसंद नहीं आई। तो आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त है, मगर कुछ चादर कुछ बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है कमाल साहब। मैं शायद
कोशिश करूंगा। तो कोशिश कीजिए, वक्त बहुत कम है। इसलिए कि मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मेरी बहू घर आए तो अपनी गाड़ी में बैठ कर आए। मेरे बेटे की भी यही ख्वाहिश है। ये समोसे वही वाले हैं ना? जी हैं तो वही, देखिए फ्रेश ही है। आप लेना। जी शुक्रिया, आप दीजिए। बहुत बेहतरीन समोसे हैं ये। जी जी। दाल जरूर खाइएगा, ये भी बहुत अच्छी। भाई चाय भी बहुत मजेदार है। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बिस्कुट खाऊं या समोसे खाऊं, लेकिन मुझे समोसे बहुत पसंद है आपके यहाँ के। देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। अब बैठो ना। आपको सब घर में बहुत याद करते हैं, लेकिन कोई जिक्र नहीं करता। आपको पता है, अम्मी रोजाना आपकी तस्वीर देखकर रोती हैं और यही उम्मीद करती है कि आप अभी आएंगी। आप प्लीज घर चलो। मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। नहीं, आप अभी चलो मेरे साथ। अभी नहीं आ सकती रमशा, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। अब ये तो बताओ, आप कहाँ रहती हो? उमैर भाई कैसे हैं? आप खुश तो हो ना? खुश हूँ, बस तुम लोगों की बहुत कमी महसूस होती है। खुद को बहुत बेबस महसूस करती हूँ मैं। अच्छा हो तुम्हें देख लिया। अपने अब्बा से भी मिलने का बहुत दिन है। मैं तुम लोग के बगैर नहीं रह सकती। आपकी बहुत याद आती है मुझे। तुम खुश तो हो ना शादी से? भाई, भाई पाकिस्तान। मत तो इसका भाई, एक बार मेरी बात सुनिए प्लीज। मर गई हो तुम हमारे।
भी काम कर देता हूँ। भैया समझ गई। तुम्हारी वजह से हम लोग एक दूसरे से छुपते पड़ते, आंखें नहीं मिला पाते। बाहर ऐसा लगता है कि लोग हमारे ऊपर हंसे। मुझे ये सोचकर शर्म आती है कि मैं एक ऐसी बहन का भाई हूं जिससे भाई मैंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। तो भी अगर आप लोग मान जाते तो ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दे। लोगों का क्या होता, इंसान को किसी हाल में नहीं छोड़ते भाई। हमने जो करना था कर लिया ना जो करना था। बहुत बहुत मुबारक। अब हम लोगों से दूर, अब खुदा के लिए हमारे पीछे मत। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा मनहूस साया हम पर या हमारे घर पर पड़े। भाई चलो अंदर चलो। रो क्यों रही है? क्यों रो रही हो आप? तुम में और तुम्हारी बहन में ना कोई फर्क नहीं है। उसने इस घर से भागकर हमारे मुंह पर कालक मलकर हमें जलील किया और तुम्हारी इस हरकतें साबित कर दिया कि तुम्हें हमारा कोई एहसास नहीं है। ये आपकी दोनों बेटियां एक घर से बाहर गई थी, ये भी घर से बाहर गई है उस बेगैरत से मिलने के लिए। जब उससे मिलने जा सकती है तो कहीं भी जा सकती है। ये अपनी बहन से मिलने गई थी मैं खाने। कोई गुनाह नहीं किया जो उससे मिली, आप बोल रहे हो। मेरी बात सुनो, गुनाहगार का साथ देने वाला ना बराबर का मुजरिम होता है। अम्मी मैं पहले से जानता था कि इसे सब कुछ पता है, सब कुछ जानती है ये। कान खोलकर सुन लो मेरी बात, आज के बाद इस घर में पाकीज़ा का नाम नहीं लेगा कोई। मिलने गई थी। मिलने गई थी। एक बात का जवाब दो मुझे, अगर तुम्हारी इस हरकत का तुम्हारे बूढ़े बाप को पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? बताओ मुझे, बताओ मुझे उसके दिल पर क्या गुजरेगी? मुझे याद आ रही थी पाकिज़ा की, मैं तो मिलने गई थी। कुछ नहीं होगा रिमिशा को। पाकिज़ा क्यों रो रही हो? सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ
अरे बस करो, कहा ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे रो रही हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। ईसा, सब ठीक तो है ना? ओह, तो तुम भी यहाँ आई हो? ये मेरे साथ यहाँ आई है। काफी दिन से मिले नहीं थे तो सोचा मिल लें। अजीब इत्तेफाक है, उमैर मुझे यहाँ लेकर आए और इसने भी तुम्हें यहीं बुला लिया। मौका महल देखकर बात किया करो बुशरा। तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कह रही? आई थिंक अब हम चलते हैं। नहीं, हम सब साथ ही चलते हैं। हम लोग चले जाएंगे। चलो आओ। चलें? मुझे ये सोचकर शर्म आती है कि मैं एक ऐसी बहन का भाई हूं जिसने भाई मैंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। तो भी अगर आप लोग मान जाते तो ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दे। तुमने जो करना था कर लिया ना, बहुत बहुत मुबारक। अब हम लोगों से दूर, खुदा के लिए हम लोगों से दूर रहो। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा मनहूस साया हम पर या हमारे घर पर पड़े। भाई कैसी है? ठीक है। हम लोगों को बहुत याद करती है। खुश तो है ना? जी, हमारे बगैर बहुत अधूरा महसूस कर रही है। आपका नाम लिया तो रोना शुरू हो गया। क्या कह रही थी? अभी तो मैं पहुंची थी कि भाई आ गए। बहुत समझाने की कोशिश की भाई को, लेकिन भाई ने एक ना सुनी। क्या जाने कि औलाद का तो क्या होता है। अरे जिसने पैदा किया है उससे पूछो। कहता है उसका नाम मिले मेरे सामने। अरे मैं माँ हूँ उसकी, पैदा किया उसे। जब इसकी औलाद होगी ना तब पता चलेगा कि जीते जी औलाद को नहीं बुलाया जा सकता।
पाकीज़ा जिंदा है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? माँ हूँ उसकी। तूने क्या जुल्म किया अपने साथ भी और हमारे साथ। क्या हुआ? घर पे सब ठीक तो है ना? शमशा और इरम का पीछा करते करते शहजाद भाई भी रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। फिर क्या, रमशा को अपने साथ ले गए। मैं तो कहीं की भी नहीं रही, कुछ भी हासिल नहीं हुआ मुझे, ना घर, ना रिश्ते, ना इज्जत, ना मोहब्बत, कुछ भी नहीं। सब कुछ छोड़ के मैं मोहब्बत पाने के लिए तुम्हारे साथ निकली, तुम भी तो मुझे कुछ नहीं दे सके। और सब तो छोड़ो, अपना नाम तक मुझे नहीं दे सके। तो क्या करूं मैं? हिम्मत और हौसले से काम लो पाकीज़ा, अभी बहुत सफर बाकी है। तुम वक्त आने से पहले हिम्मत हार रही हो। ये मुसलसल एक सफर है जिसकी मंजिल दूर तक नहीं। हम जिस अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। अच्छा तो ये बताओ कि शहजाद ने क्या कहा? नफरत, उनकी आंखों में जो नफरत मेरे लिए थी वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे कोई माफ नहीं करेगा, कोई भी नहीं। जरूरी नहीं कि जिस तरह शहजाद ने रिएक्ट किया तुम्हारे पेरेंट्स भी वैसे ही करें। हम जाएंगे उनके पास और मुझे यकीन है कि वो हमें माफ कर देंगे। मुझे नहीं लगता। अब तक कुछ भी हमारे अंदाजों के हिसाब से नहीं हुआ। शायद वो हमें माफ कर ही दे। पाकीज़ा, रमशा की शादी कब है? कल। एक बार रमशा की शादी हो जाए, घर के हालात नॉर्मल हो जाए, फिर हम जाएंगे वहां। मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा।
क्या बुशरा होश में तो? ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? ये सब अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी हरकतें बंद ना हो ना तो हमारा साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या पाकीज़ा? हाँ हाँ भाई, वो आप ही की सहेली है ना इरम, वो घर आई थी और ब्यूटी पार्लर कह के रिमशा को अपने साथ ले गई। उसके थोड़ी देर बाद ही शहजादा से घर वापस लेकर आया और इतने गुस्से में था कि पूछे मत, कि मामे की भी कोई आवाज़ ना निकल सकी और कह रहा था कि आज के बाद इस घर में पाकीज़ा का कोई नाम ना ले। और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे पाकीज़ा आप ही को, मनूस, पता नहीं। पाकीज़ा है कहाँ पे और किस हाल में है वो? नहीं पता। मैंने रिमशा से पूछा था, वो बोल रही थी कि मैं जाके बैठी थी कि भाई आ गए। हाल अहवाल पूछने का मौका ही नहीं मिल सका। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। हाथ छोड़ो, मेरा कोई आ जाएगा। कोई आता है तो आए, मुझे किसी का डर नहीं है। डरना तो तुम्हें चाहिए मुझसे। और इसी साइज का तो ब्रेसलेट पसंद किया मैंने तुम्हारे लिए। मुझे यकीन है तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? जी पाकीज़ा बाजी, आपको बड़ी बाजी नीचे बुला रही है। अभी आती है। जी देख लिया, मैंने कहा ना मुझे किसी का डर नहीं है, किसी का भी नहीं। तुमसे तो हिसाब मैं बाद में करूंगा। खूबसूरत लग रहा है, देखना। ये देखो, ये तैयारियां सब हो गई हैं, बस थोड़ा वो टाके टूटने वाला काम है। इससे मेरी बहुत मदद की अल्लाह से। ये भी हो गए। जी है, ये कितना प्यारा है। अब देख लिया, बहुत खूबसूरत। अरे ये तो देखो, ये सेट भी चेक कर लिया मैंने। ये कितना प्यारा है, कमाल की आवाज है। ये देखा है? हाँ, खैरियत है? ये क्यों है? अच्छा देख लो बेटा, मैं देखता हूँ क्या भाई, हाविया ने ना मेरा ऐसा कुछ। ये देखो, ये सेट देखा? मैंने देखा, बहुत प्यारा। अरे कमाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। जी तो आइए, अंदर आइए। जरूरी बात करने के लिए अंदर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी हो सकती है। कमाल भाई, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर ये परेशानी गाड़ी की वजह से है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करने की जरूरत नहीं है, भाड़ में डाली गाड़ी को। गाड़ी मेरी इज्जत से बढ़कर नहीं है।
भाई मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बात कीजिए। आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। अगर अपनी छोटी बेटी के साथ साथ वो भागी हुई बड़ी बेटी का भी तारुफ हमसे करा देते ना तो वो ज्यादा अच्छा था। और आपने झूठ बोलते वक्त अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं किया। कमाल है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अंदर मेरी बहन आई हुई है, अपना लहजा जरा आहिस्ता रखे, बड़ी मेहरबानी है। अपने इन हाथों से अगर अपनी भागी हुई बेटी का गला दबा देते ना तो वो ज्यादा अच्छा था। मेरे सामने हाथ ना जोड़ने पड़ते आपको। मैं यहाँ रिश्ता तोड़ने के लिए आया हूँ। मेरी तरफ से रिश्ता खत्म समझें। और हाँ, एक मेरा मशवरा है आपको, अपने जुड़े हुए इन हाथों को ऐसे ही जुड़ा रखिएगा, अलग मत कीजिएगा, वरना बार बार लोगों के सामने जोड़ने पड़ेंगे। खत्म रिश्ता बस। क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? नहीं, कोई बात नहीं है। तुम्हारी बचपन से यही आदत है, कोई भी परेशानी होती है तो किसी को नहीं बताते, इस ख्याल से कि कहीं कोई परेशान ना हो जाए। ठीक कह रही हूँ। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारी और बुशरा की आदतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर इस रिश्ते को निभाने के लिए इस फ़र्क को मिटाना होगा। तुम खुद को भी वक्त दो और उसको भी। हमें वक्त देने से फर्क मिट तो नहीं जाएगा, मुझे समझ ही नहीं पाई। लेकिन बेटा इस तरह तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूं अगर वो मुझे समझना ही नहीं चाहती? इस तरह तो ना सिर्फ तुम दोनों पर बल्कि पूरे खानदान पर फर्क पड़ेगा, और तुम्हारी बहन तो ये सब कुछ सह नहीं पाएगी। कुछ भी नहीं हूँ, नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो